बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयाज फीस्ट। आज लाई हूँ मैं अपने मीट लवर्स के लिए एक और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस स्पाइसी बीफ पॉकेट्स। ये रेसिपी बनाने में जितनी इजी है, खाने में उतनी ही टेस्टी और डिलीशियस है। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करें और ऐसी ही डिलीशियस रेसिपीज बना के अपने घर में सबको ज़रूर खिलाएं। तो झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। मैंने तकरीबन 700 ग्राम्स बीफ ले लिया है और इसकी इस तरह से बड़ी बड़ी सी बोटियाँ कटवा ली हैं। ज़्यादा छोटे पीस इसके लिए हमें नहीं चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़े पीस पसंद है तो आप वो भी करवा सकते हैं, सिर्फ आपको कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम अपने बीफ को प्रिक कर लेंगे और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। बीफ के सारे पीसेस की हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिकिंग कर ली है ताकि इसमें सब स्पाइसेस जो हम ऐड करें बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। अब इसका सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे उसमें हम इसके अंदर 1 कप वाटर ऐड करेंगे, 1/4 कप हम इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने मीट को कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं हम 1.5 घंटे के बाद। गोश्त हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें से मैंने सिरके वाला पानी निकाल के 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से धो लिया था। अब हमने करना ये है कि अपने गोश्त को तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है। मैंने इसमें किसी किस्म की भी स्पाइसेस अभी ऐड नहीं किए। पहले हम बीफ को फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। गोल्डन कलर आने तक हम अपने बीफ को फ्राई करेंगे। ये देखिए बीफ का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको गोल्डन होने तक इसी तरह से फ्राई करना है। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर हमारे बीफ का आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और मैरिनेशन कर लेंगे। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ड्राई कोरिएंडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ये मैंने मीट टेंडराइजर ले लिया है, ये ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। योगर्ट ऐड कर देंगे हम 5 टेबलस्पून भर के। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, ये ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस गोश्त पे अच्छी तरह से लग जाएं। अब हम दोबारा से गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 6 to 8 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में रखकर मैरिनेट करना है। तो अब मिलते हैं तकरीबन 8 आवर्स के बाद। 8 आवर्स गुजर चुके हैं, बीफ हमारा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब प्रिपरेशन करेंगे हम बीफ को स्टीम करने की। फॉयल पेपर हमने ले लिया है, हम बीफ को फॉयल में स्टीम करेंगे। तो फॉयल पेपर के मैंने छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं। बीफ रखेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम बीफ के सारे फॉयल पैकेट्स रेडी कर लेंगे। सारे बीफ के हमने फॉयल पैकेट्स बना लिए हैं। अब हम इन सबको स्टीम कर लेंगे। एक बड़ा देगचा हमने ले लिया है और उसमें 1.5 लीटर के करीब वाटर ऐड किया है, स्टीमर ऐड कर दिए। अब हम 1 बाय 1 सारे पॉकेट्स इसमें रख देंगे।
5 to 10 मिनट्स के लिए हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद लो फ्लेम पे हम 1 घंटे तक इसको स्टीम कर लेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे 1 घंटे के बाद। जी तो व्यूअर्स, 1 घंटा गुजर चुका है। डेगचे को खोलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा स्टीम रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत टेंडर रेडी हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये आपको मैं हाथ से तोड़ के भी दिखा दी हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारा बीफ रेडी हो चुका है। बहुत ही टेंडर और जूसी फॉइल बीफ पॉकेट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी मेरी रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।